भाइयों नमस्कार। बिहार के चुनाव ने जो कहर ढाया है, जो नई दिशा दिया है, वो बहुत ही आश्चर्यजनक है। और जिस प्रकार से एनडीए को सफलता मिली है और ओवैसी जी की नई पार्टी को भी सफलता मिली दोबारा 5 सीटों पे, वो सोचने लायक है। और ऐसा लग रहा है कि सनातन की आंधी चल पड़ी है, अभी रुकने वाली नहीं है और ये बंगाल तक सनातन की आंधी जाएगी। इसलिए अब सावधान होना चाहिए। बहुत दिनों तक सनातन को दबा के रखना अब संभव नहीं है। और जिस प्रकार से कांग्रेस ने और विपक्षी दलों ने सनातन को दबाने का प्रयास किया, उतने सनातन की शक्ति ऊपर आती जा रही है और रात दिन बढ़ती जा रही है। और जिस प्रकार से सनातन ने जात पात का प्रभाव कम किया है, सनातन यात्राओं ने जात पात का प्रभाव कम किया है, लगता है कि अब सनातन जाग उठा है और ये जागरण इस देश को बहुत आगे ले जाएगा। और अब पूरी संभावना है कि अब देश में छद्म धर्मनिरपेक्षता नहीं चलेगी और विपक्षी दल इसी प्रकार से अब धराशायी होंगे, क्योंकि सनातन को जिस तरह गेंद की तरह, रबड़ की गेंद की तरह दबाया जाता था, उतने अब उछल रहा है। अब वो समय चला गया जब हमारे साधु संतों पे गोलियां चलवाई गई थी पार्लियामेंट के सामने, राम जन्मभूमि पर गोलियां चलाई गई थी और तुष्टीकरण की पराकाष्ठा कर दिया था। तो अब वही उसी का परिणाम है कि पूरा सनातन एक होकर के आगे बढ़ रहा है और बंगाल, असम, मिजोरम, नागालैंड, दक्षिण में अब सनातन अपना पैर पसारेगा और भारत को विश्व गुरु बनाएगा और दुनिया इसके सामने झुकेगी। और जो राष्ट्र विरोधी शक्तियाँ पल रही हैं इस देश में, अब वो समाप्त होंगी। जय हिंद, जय भारत।